करते हैं, फिर हट जाओगे, फिर दूसरा को बनाएगा। तो बना कर तो हमको बनना नहीं है, बार बार मिटना नहीं है, एक ही सरखा रहता है। मीरा बोलती है ऐसी चुनरिया रंग दे कभी मिटे ही नहीं, हटे ही नहीं, क्या पीछे जाना। इसलिए मैं कोई पदवी नहीं स्वीकारता हूँ, प्रतिष्ठा के पीछे पागल नहीं रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा कहीं फोटो हो, उससे दूर रहता हूँ। फिर भी मैं क्या करूँ, आप लोगों के पास एक यंत्र है, ऐसे करके दबा करके ले लेते हो और अच्छा है। बोले बापू, खीसा में से निकाल कर बताता है सब, देखो बापू हम पे क्या करूँ, मेरे को तो अपने जेब में रखते हो, वही हूँ, हृदय में रखो तो अच्छा है। सब खीसे में रखता है, पैजामा में रखता है, क्या मेरी कमाल है, तेरी खीसे में रहता हूँ, अच्छा है। तो खीसे में सबको रखते हो, दुनिया को रखे हुए हो, हमको भी रख लो, क्या हर्ज है कि नहीं ना, आदर से रखते हैं, अच्छा है। ऐसा हालत है। और कोई जो है वहाँ फोटो रख देता है, बेचता भी है मुझे। मैंने बोला क्या कमाल है। तो कोई अगर बोला बापू अब तो कुछ विचित्र हो गया, तो क्या हो गया भाई, कि भगवान का फोटो 5 रुपये में बिकता है, आपको सब 15 रुपये में बेचते हैं। मैंने बोला ये भी तकलीफदायी है। बोले कि आपसे मांगा तो दर्द से मांगा आप हो गए हो। उनके भाई मैं क्या करूँ, गुरुदेव इसे हैं कि अपने से अच्छा बनाते हैं शिष्यों को, अपने शिष्य को अपने से ऊंचा उठाता है, वही महान शिष्य है। फिर भी अगर मुझे बेच करके और सदगुरु को बेच करके कोई सुखी होता हो तो होने दे, तेरा क्या जाता है, भले मुझे बेच कर कोई ले ले। तो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी मंदिर में, किसी फोटो में कहीं पूजा में मेरे लोग देखें मेरे को। मैं तो ऐसे पुजारी को चाहता हूँ, ऐसा फोटो खींच लो जैसा मैं हूँ। मैं एक बार देखता हूँ तो ऐसा खींच लेता हूँ कि आप मेरे हृदय में आ जाते हो। और जब आप चाहोगे बैठोगे ध्यान में, मैं दिखा करूँगा, देख लेना। आप ध्यान में बैठोगे तो मैं आपको दिखूंगा। इसीलिए खींचा हुआ है फोटो, मैं क्या करूँ, क्यों खींचा फोटो। प्रेम से पुकारो मैं आपके अंदर हूँ, इसलिए ऐसा कलाकार बनो कि मेरा भी फोटो हृदय में रखो ना, जैसे माँ पुत्र को रखती है, किसी प्यारे को हृदय में रखा जाता है, प्रिय को ऐसा रखो। इसलिए फोटो का महत्व नहीं होता है। आप भाव प्रधान रहो, भक्ति प्रधान रहो, इसको तो हृदय में रखो। प्रहलाद ने बहुत समझाया पिता को, पिता ने नहीं माना। हुआ क्या कि बहन का सहारा लिया, सब सहारा ले करके और प्रहलाद को जो है जलाने के हो रहा है। आज ही के दिन होलिका बोली मैं जला दूंगी, तेरा सब वो मिट जाएगा। खबर है आप लोगों को कि प्रहलाद जले नहीं और होलिका जल गई। कहानी बता दिया कि होलिका दहन जो पूजा होती है, फेरी फिरते हैं, वंदन करते हैं, होलिका जल गई। तो सदगुरु की कृपा होती है। संडरकाचार्य उसके गुरु रहे दैत्यों के, बोला है क्या नाम की हिरण्यकशिपु ने गुरु जी को, संध्या मर्क को, कि तुम हमारे पुत्र को पढ़ाओ और इसको शिक्षा दो कि दैत्य राक्षस को कैसे रहना चाहिए। संध्या मर्क ने प्रहलाद को स्वीकारा है और उसको अपनी शिक्षा दे रहे हैं, और राक्षसों की शिक्षा। तो जो दूसरे का अहित करे, दूसरे को कष्ट दे, भगवान को न माने, ऐसे ऐसे हमेशा क्रूर स्वभाव हो, जो हमेशा दूसरे का हित करे, हमेशा दूसरे की निंदा करे, दूसरे को कष्ट दे, दारू पिए, जुआ खेले और व्यभिचार करे, हमेशा गलत रास्ते हो, ये दैत्यों राक्षसों का काम है। समझा रहा है, प्रहलाद सुन रहा है। देखिए
अगर पत्थर बहुत अच्छा होगा, घिसा हुआ होगा, उस पर कुछ टिकता नहीं है। आकाश जो है ना, उसमें धूल कीचड़ कादव सब फेंको, कोई हर्जा नहीं। आकाश में कोई दागी नहीं लगती है, आकाश को कोई धोता नहीं है, स्वयं शुद्ध है वो, उसमें कोई दागी नहीं लगती है। ऐसे संत और महापुरुष और सच्चे भक्त होते हैं, उन पर कोई टीका नहीं लगता है, कुछ असर भी नहीं होता है। प्रहलाद के गुरु कौन रहे? नारद जी। गर्भ में दीक्षा दिया है नारद जी ने, और गर्भ में सब कुछ सिखाया है। क्यों? उसके पीछे विष्णु का संकेत था कि प्रहलाद किसी कारण से आ रहा है, आप उसको बचाओ। और भगवान बहुत बड़ी लंबी कहानी है, और गुरु पीछे पीछे है। नारद जी अंदर बैठे हुए हैं और प्रहलाद को समझा रहे हैं। और संदामर्क जी जब बुलाए कि परीक्षा लेकर देखो कि हमारा पुत्र कैसा हुआ, तो परीक्षा लेने पर सारे वेद वेदांत की बात बोलता है, धर्म की बात कर रहा है, भगवान क्या है इसकी चर्चा कर रहा है, मंत्र क्या है, शरीर क्या है, अपना धर्म कर्म क्या है, सारी अच्छी दिशा को संकेत कर रहा है। संदामर्क जी से गुस्सा हो रहा है कि हमारे पुत्र को आप गलत रास्ते ले जा रहे हो, आप राजद्रोही हो, मैंने कहा ऐसा नहीं कर रहे हो। संदामर्क ने बोला कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात को मानिए। न मत प्रीतम परप्रीत लक्ष्य, मेरी प्रेरणा से नहीं हुआ है। न मत प्रेरितम, भागवत में लिखा है कि मेरी प्रेरणा इसमें नहीं है, स्वयं की प्रेरणा से वो बोल रहा है। खबर नहीं इसके गर्भ में कौन क्या बता रहा है। अगर आप सही मार्ग में चलेंगे, ईश्वर का सहारा लेकर चलोगे आप, तो ईश्वर आपका रक्षण करेगा। आप लोगों को क्यारे कोई पुराण वाँचो, उपनिषद वाँचो, તમને ખ્યાલ આવે भगवान શું बोले। नमक प्रेरितम, मेरी प्रेरणा इसमें नहीं है, ये स्वयं की प्रेरणा से ऐसा कर रहा है। क्योंकि उसके गर्भ में नारद जी बैठे हुए हैं, उनकी शिक्षा जा रही है और उसमें दीक्षा दे रहे हैं। ये गुरु की शक्ति है जो आप गर्भ से लेकर के और जन्म जो तब से मरो तब तक आपके पीछे रहता है। अगर आपका सत्कर्म शुरू कर हो, आपके गुरु भक्ति हो, तो गुरु आपको कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा आपका रक्षण करता है। प्रहलाद के पीछे कोई शक्ति है जो काम कर रही है। बाद में प्रहलाद को जलाया जा रहा है, और जला नहीं। गुरु कृपा है केवलम। आचार्य बोलते हैं कि गुरु जो है देव से भी श्रेष्ठ है, गुरु भगवान से भी ऊंचा है। गुरु अपार शक्ति है, साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु हम दत्तात्रेय जैसे जो सारी शक्तियों से परिपूर्ण हो, जिसके अंदर कोई स्वार्थ न हो, परमार्थ की भावना हो, हमेशा सबका मंगल सोचता हो, कल्याण करता हो, और भौतिक जगत की कोई इच्छा उसको न हो। फिर भी ये जो है कभी भिक्षा भी मांगते हैं, कभी जाकर के भिक्षावृत्ति करते हैं, कभी कॉपी पहन करके चलते हैं, भस्मी लगाए फिरते हैं, कभी बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और कभी सोने से लखपत होकर रथ में बैठकर महाराजा का तरह से चलते हैं। माणिक प्रभु का अवतार हुआ है हैदराबाद में, राजसी ठाट में रहे, यहाँ अवधूत रूप में रहे हैं, कहीं सन्यासी रूप में रहे हैं। इनके विषय में सोचना समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमात्मा है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई ने कुछ नहीं,
एक तरफ होता है कि हमारे जैसा कोई समृद्ध है ही नहीं है इस जगत में, इतना मैं समृद्ध हूँ। ये दत्तात्रेय महाराज है, ये जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इनके चरण में रह करके अपने को भक्ति करनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि गुरु ने फिर प्रश्न, चेला ने पूछा है कि गुरुदेव भक्ति करनी कैसी? बोलता है कि भक्ति जो है, ज्ञान, भक्ति करने से अगर भक्ति में खूब श्रद्धा बैठ जाए, खूब भाव लग जाए, तो भक्ति ही ज्ञान बन जाती है। भक्ति जो है ज्ञान का स्वरूप ले लेती है। जिसे गोपियों को हुआ ना, कृष्ण भक्त रही, कृष्ण में ऐसा रंग गई कि जहाँ देखो वही कन्हैया दिखे। झाड़ में, पात में परमात्मा ही दिख रहा है, तो गोपियों को लगा वो तो सब जगह है। ऐसे ही ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ज्ञानी बोलता है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, अखंड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठकर ईश्वर के प्रतिबिंब को प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, अखंड व्याप्त है। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है कि हर जगह वही दिखने लगा है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। रास पंचाध्यायी में, भागवत में यही लिखा हुआ है प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में। नमत प्रेरितम नमत प्रेरितम पर, मेरी प्रेरणा इसमें नहीं है, ये अपने आप इसके अंदर कोई प्रेरणा कर रहा है। नैसर्गिक है ये, जो मैं कह नहीं सकता हूँ। राजन बाद में जो है हिरण्यकशिपु को नहीं समझ में आ रहा है, तो गुरु जी बोलते हैं कि बेटा 9 प्रकार की भक्ति है, तेरे को जो भक्ति करना हो करो, लेकिन इस माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाता है। गुरु कृपा सिवाय वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान भी गुरु का सहारा लेकर ही प्राप्त होता है। आप लोग पढ़े होंगे रामायण ज्ञान दीपक, लोमस ऋषि का प्रसंग है। वहीं काकभूषणी वरुण संवाद हो रहा है। उसमें यही लिखा है कि ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा। ज्ञानियों को भय होता है पड़ जाने का, कहीं अहंकार आ गया, कहीं आई एम समथिंग आ गया, कुछ ऐसा है आ गया, वहाँ भूल हो जाती है। वहीं बोला है काकभूषणी ने कि मेरे को शंका हुई कि लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि शपथ हो पक्षी चढ़ डाला, तुम पक्षी बन जाए, मेरे से तर्क करता है, तू मेरी बात नहीं मानता है। तो लोमस ऋषि बड़े ज्ञानी रहे, अद्वैतवादी रहे, और द्वैत में कैसे आ गए? मैं उड़ गया पक्षी बनकर, विचार कर रहा था कि ऐसे लोमस ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ, कदाच मेरी परीक्षा लेते, कदाच हमारी परीक्षा लेता हो, बनी सके, और मारे चरण में खूब प्रीति रखो જોઈએ, श्रद्धा रखो જોઈએ, भक्ति रखो જોઈએ। અમારો જ્ઞાન जो तर्क है ये साचो नहीं, छता जे है अभिव्यक्त करूँ छू, जो मेरे अंदर उपज रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ, सही है ऐसा है, भगवान मत समझ लेना, मेरे पर कृपा करना। लेकिन मैंने सुना है उसके विषय में तर्क कर रहा हूँ कि ज्ञान में अद्वैत में द्वैत कहाँ से आ सकता है, क्यों श्राप दे दिए होंगे, इसका रहस्य क्या है, सोच रहा था। इस टाइम में परमात्मा जो है मुनिपति पुण्य के भी भगवान जो है लोमस ऋषि के अंदर प्रेरणा करके मति बदल दिया, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो वही है। ज्ञान स्वरूप निज बोध रूपम, परमात्मा सदगुरु ज्ञान स्वरूप है। उसने लोमस ऋषि के अंदर घुस करके बुद्धि बदल दी। जे लोमस ऋषि मैंने श्राप आपे छे एનું मन बदलाई જાય છે, અને કાકભૂષણી को बुला रहा इधर पछे लोमस ऋषि फरी चरण में आवे छे, प्रणाम करे।
रोमेश्वर से फिर आते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं कि क्या आदेश है गुरुदेव, तो बड़ा विनम्र है। तेरी नम्रता मुझे बहुत पसंद है, तेरी अगाध भक्ति साकार में है, इसलिए मैं खुश हूँ। जाओ, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे को राम का साकार रूप का दर्शन हुआ और सातों लोक में जहाँ जाएगा तहाँ जा सकेगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, अबाध गति होगी, हमेशा अमर रहेगा और बहुत तेरे को जो चाहिए सब मिलेगा वगैरह वगैरह सब वरदान दे दिया जो कभी मिल नहीं सकता है। તમે પોતે ભજન કરો ને આવું ન મળે, એવી એટલો વરદાન ન મળે। लेकिन भगवान दत्ता लोमस ऋषि ने सब वरदान दे दिया, खुश होकर के गुरु प्रसन्न हो गया। ऐसा दिया कि किसी को मिले ही नहीं। वो काव्यसुंडी अभी नीलगिरी पर्वत पर अमर है और सबको बोध दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। सृष्टि कितनी भी बदल जाए वो नहीं बदलते, अमर गुरु कृपा। पक्षियों ત્યાં पक्षी स्वरूप जाइने बोध ले, ज्ञान ले। तो कोई प्रश्न पूछा कि हे काव्यसुंडी जी, आटला बोध आप आपो छो, आप કેટલા વર્ષથી અહીંયા છો? आप कितने वर्ष से नीलगिरी पर्वत पर हैं? अगर हमारा मेरा जो है ये आकर स्वीकारें आप अज्ञानता, तो इच्छा हुई तो पूछ दिया, अगर ठीक लगे तो बताइए। तो ये पूछाया वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी हंस रूप में जाकर बैठे वहाँ कथा सुनने। उसमें काव्यसुंडी ने बोला वशिष्ठ जी को कि महाराज आप 13वां वशिष्ठ हैं। जब जब राम अवतार होता है तब तब आप वशिष्ठ बनते हैं, और जितना रावण होते हैं उसमें राम आते हैं। तो राम जी का 13वां अवतार है और आप 13वां वशिष्ठ होकर आए हो। 13वां वशिष्ठ के पहले आप जब जो रहे तब भी मैं देखा, आज भी आपको देख रहा हूँ। अभी मैं तब से आप हैं, मेरे को तो खबर नहीं कि मैं 13वां वशिष्ठ हूँ। 13 बार मेरा अवतार हुआ, जन्म हुआ है, मैंने मुझे नहीं खबर। वशिष्ठ बोले छे ત્યાં कि 13 વખત તમે आया है, 13માં તમારો સ્વરૂપ છે, હું જોઉં છું, એટલા વર્ષથી હું છું। ये सदगुरु कृपा है। सदगुरु जी છે ને તમારે કેટલા જન્મની વાત જાણે છે પણ બોલતા નથી। તમે લોકો ભગવાન પાસે આવો ને તો हे भगवान, मैं आपके चरण में आया हूँ, प्रणाम करता हूँ, हमने आप तक सब अच्छा ही किया है, सब ठीक किया है, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है तो आप दया करके कर दीजिएगा। वो बोलता है बेटे पीछे क्या किया वही मुझे खबर है, वो तो नहीं बोलेगा। अच्छा किया वो सब बोलेगा, वो अर्जी में लिख देगा, पीछे क्या किया वो तो नहीं बताता है। तो छता ही जाने छे બધું, बोलता नहीं। એટલે એને ચરણમાં એમ જ બોલો કે તમે હાચા ખોટા બધું જાણો છો, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा कल्याण करो, हमारे काम में सफलता आपको बोलशो तो जल्दी काम थशे। पर तमे अवगुण छिपाई राखो, हारू हारू बोलो, તેને બધી ખબર પડે છે। ખોટા કરાવી પણ બોલો, હાચા કરાવી પણ બોલો, તો એ ક્ષમા કરીને તમારો કલ્યાણ કરશે। આગળથી બેટા ભૂલ ન કરતો, હવે ક્ષમા કરું છું, પણ તમે કેટલા બુદ્ધિમાન છો એ સમજે છે। બહુ ડાયા છો। खोटी बात है, संदाई रखना, हारे हारे करा हो अर्जी में रखो। भगवान બધું समझे छे। परमात्मा आपके अच्छाई बुराई सब जानता है, इसलिए इससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तो सदगुरु चाहे तो सब कुछ कर दे। प्रहलाद का रक्षण करने वाला सदगुरु हैं, नारद जी हैं, जो परमात्मा की प्रेरणा से गर्भ में रहकर सब विद्या सिखाए हैं। आवो प्रहलाद अग्नि में नहीं जल रहा है, बड़ रखवार रमापति जासु, सिंह की चाप सकई को तासु। जिसका रक्षण करने वाला परमात्मा है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कर्ण ने हिरण्याकश्यप सब तरह से मार मार कर थक गया, पर्वत से पटक दिया, अग्नि में चलाया,
जहर पिलाया, सारा दर्द दिया, लेकिन प्रहलाद मरा नहीं। ये गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। ईश्वर जिसका रक्षण करता है उसका बाल बाका नहीं होता है। तो मेरा कहना क्या है कि प्रहलाद के विषय में बहुत गलत सोचा गया, ऐसे ही ध्रुव जी के विषय में भी सोचा गया। जंगल में जब गए हैं तो ध्रुव जी को कुछ आता नहीं रहा, खाली भगवान का द्वारा साक्षात मंत्र जपते रहे, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद भगवान कृष्ण का गोविंद गोपाल जय जय करते रहे और भगवान इतने नहीं उनको मिले हैं। सेवरी गाय को कुछ नहीं आता रहा, सेवरी को राम 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 करती रही, और इतने में राम जी वहाँ आ गए। भगवान को जंत्र मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, आप सिर्फ विद्या रख लो अपने घर में, वो सिर्फ विद्या व्यर्थ नहीं जाएगा, परिणाम आएगा, लक्ष्मी आएगी, लेकिन टिकेगी नहीं, क्योंकि ईश्वर खुश नहीं है आप पर। शरीर यंत्र लोग रखते हैं घर में कि लक्ष्मी आएगी, बहुत लोग रखते हैं फिर भी कुछ आता जाता नहीं है, आता है तो कहीं चला जाता है। लक्ष्मी शरीर यंत्र व्यर्थ नहीं है, वो फल तो देगी शक्ति माँ, लक्ष्मी माँ, लेकिन नसीब में नहीं है तो रहेगा नहीं। नसीब बनाना आपका काम है। बुद्धि पवित्र रखो, परमात्मा की भावना रखो, छोटे बड़े सब पर दया की भावना रखो, आत्मीयता रखो, किसी का हित न सोचो, मन चित्त दृष्टि पवित्र रखो। आपके घर में आपकी माताएं बहनें हैं, आपके घर में भी हैं, तो उसको किस भाव से देखते हो? पवित्र भाव से, ये भाव से रहने देखो। हमको हमारी भाई बहन दिख रही है, इस भाव से देखो ना, और कुछ दृष्टि छोड़ दो। पीछे के कहाँ से कहाँ आए हो, कौन क्या है, ये तो आपको खबर नहीं है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी माँ बहन है, ऐसा तो मानो, ऐसा दृष्टि रखो तो आप बड़े अच्छे। केवल बोलने का नहीं, करने का। એટલે બોલું છું કે આપણે મા બહેન દીકરીઓને કેમ બોલાય, કેમ સંબોધાય, એવા શબ્દ બોલો તો બહુ સારું. ઘણામાં આ ભવનાથની અંદર એવા પણ મહાત્માઓ મને સાંભળવામાં આવ્યા કે ન બોલવા જેવું બોલે, અપશબ્દ બોલે. એને બલિહારી છે એની ઉંમરની, અને બલિહારી છે એની તપસ્યાની, એને પૂજા પાની, કોઈ અર્થ નહીં. પવિત્ર પાણી રાખો તો પણ એ બહુ સારા છે, એના જેવા કોઈ ધોબી નહીં મળે, સારા છે, પણ એનો અકલ્યાણ થાય છે એની ચિંતા છે, એનો અકલ્યાણ થાય છે, આપણે તો ભલા કરે છે. સમજાય છે? એટલે મારે કહેવાનો અર્થ શું છે કે હંમેશા પવિત્ર ભાવ રખશો તો અનૈચ્છિક આમહી બરિયાઈ. ઈચ્છા નહીં કરોગે તો પણ બધું આવશે, नहीं इच्छा करशो ना तो पण બધું આવે. આવું દોષ નહીં આવે, સદવિચાર આવશે. એટલે ધ્રુવજી જન્નતમાં ગયા છે અને ત્યાં બધું આવે છે. અમે હાલ અડધા રાજ દઈશ, આખા રાજ દઈશ તો પણ નથી આવતા. ભગવાન ખુશ થયા, શંખ અડાડે છે, બધી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવે છે. પછી બોલે છે કે બેટા મારા આશીષ છે, તું ઘરે જા, રાજપાટ કર, તેરે નસીબમાં છે, तारे करूँ पड़े. अगर नसीब में जो होगा वो आपको करना ही पड़ेगा. अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम. शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इसको कोई टाल नहीं सकता है. टालना होगा तो केवल सदगुरु, ये चाहे सब मिटा सकते हैं. आप बोलो कि शास्त्र विरुद्ध कैसे करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध न करे. समझाए छे? मैं अनुभव કર્યો છે કે એની લીલા કોઈ સમજે નહીં, તર્ક નહીં કરતા, એની લીલા કોઈ ન સમજે. કેટલાક આપણે ઉદાહરણ આપું છું, કેટલાક ફૂલ કરીને આવ્યા તમે અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડ્યા અને ફાંસીની સજા થઈ ગઈ. હવે એને કોઈ મટાડી નહીં શકે. રાષ્ટ્રપતિને અરજી કરો ને કદાચ એને મનમાં પ્રેરણા થઈ ગઈ તો તમને છોડી દે. હવે રાષ્ટ્રપતિને દલીલ કરો કે કેમ તમે છોડી દીધા, તો કંઈ લાગુ ન પડે, છોડ दिया तो छोड़ दिया, तुमको क्या इसमें.
પણ એ તો રાષ્ટ્રપતિ છે, કદાચ ભૂલ પણ થઈ શકે, આ માનવી છે, આનેથી ભૂલ ન થાય. એને શું કરે છે? તો એક સિક્રેટરી સાહેબ અહીં આવેલા, ઘણી વખત બોલા છું, એ આ દલીલ કરતા હતા આ વિષયમાં. બહુ વાંચન એનું, અરવિંદના કેટલી પુસ્તકો વાંચીને આવેલા. એ બોલતા હતા કે મને સમજાતું નથી, what is the I can't explain and can't speak about this दाभुक्ते छिए कर्म. मैंने बोला कि आप बैठो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्या है. क्या सोचते तो कि क्या आधार लઈને સમજાવું ઉપનિષદ પુરાણ વેદો દ્વારા. ત્યાં મને અહીંયા પ્રેમ થયો એક દિવસ. અહીંયા શ્વાસ ન લેવાય, શ્વાસ લેવું તો છોડાય નહીં, છોડવું તો લેવાય નહીં, અને હલાય નહીં. बैठे जाऊँ तो सुवाई नहीं, सो जाऊँ तो उठाए नहीं. बस जानो कि खीली मारी दीदा हो, सीधा बैठो. पेन थवा लागो, डॉक्टर बोलावવામાં આવ્યો. આ ડૉક્ટર જે છે ને પેન કિલર દવા આપે, ખાઈ પર રાહત ન મળે. તો બોલે બાપુ એની ન્યુરાઇટિસ છે, ન્યુરાઇટિસ અંગ્રેજીમાં બોલે, અને મસ્ક્યુલર પેન છે બીજી ભાષામાં બોલે. તો એ જે છે ને 3 દિવસ તરે પછી મટે. આપ શાંતિ રાખો, ધીરે ધીરે મળશે, રિલીફ થવા મળશો તમે ઠીક. તો ઘણા લોકો મારી પાસે આવે, બોલે તમને દરરોજ ભગવાન મળે છે, તમે પ્રાર્થના કરો છો કે મટાડી દે. તમે પોતાને ન મટાડી શકો તો મારું શું મટાડો? એટલે સાચી વાત છે. હવે મારો નથી મળતો તો જવાબ શું દઉં? મેં બોલ્યો કે મારો પ્રારબ્ધ હું રાજી રાજી ભોગવું છું, મારો કષ્ટ મટી જાય પ્રાર્થના કરતો જ નથી. હું એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે મારા કષ્ટ સહન કરવામાં મને થોડી સાહસના શક્તિ આપજો. મટાડતા નહીં, મટાડી દેશો તો બીજા જન્મે લેવું પડશે. બીજા જન્મ લઈને મારે મટાડવું હોત તો મારે જોતા નથી. આ જન્મ મેં ભોગવી લેવું છે. મારો કષ્ટ દૂર થઈ જાય આ ન માગું, मेरा कष्ट दूर हो जाए ये मैं नहीं मांगता हूँ. मेरा कष्ट जो है सहन कर सकूँ, ऐसा कष्ट न हो इसे शक्ति दीजिएगा. ये हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. बहुत से भाई लोग महाराष्ट्र से और यूपी से आए जो गुजराती नहीं समझते हैं, उनके लिए हिंदी बोलता हूँ. और कभी कभी आदत के कारण गुजराती बोल लेता हूँ, तो मेरी भाषा खिचड़ी हो गई है. એટલે ભગવાનની દયા. તો બોલે 5 बजे शाम को मिटेगा, शाम को 5 बजे पेन. तो मेरा कष्ट जो है लगभग 3 घंटा पहले मिट गया. 3 घंटा पहले. तो कोई बोला कि आप तो बोलते रहे हो कि 5 मिनट या 3 घंटा क्यों हो गया? ये भी खोटा हो गया मेरे से. मेरे को भी सोचना होगा कि क्या हुआ. डॉक्टर बोले कि शाम को ही मिटने वाला है ये, क्योंकि हुआ है आपको तीसरे दिन सायंकाल 6 बजे हुआ तभी मिटेगा. तो एक छोकरा અહીંયા ભણતો હતો, અહીંયા આયુર્વેદ, એ અહીંયા रहतो. वो सूर्यपाचन के पास आया तो वहाँ खड्डे में एक महात्मा बैठे हैं. उसको बुलाया, बेटा इधर इधर, क्या करता है तू? आयुर्वेद पढ़ता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को यहाँ बहुत पेन हो रहा है, उठा नहीं जाता है, तो कोई दवा है? मेरा दवा तो नहीं. तो पुनीत महाराज बहुत दवा जाना है, એને પૂછે ना कोई एनी दवा है, कोई दवा है? तो मैंने सोचा कि कोई आकर मेरे को बोला कि बापू एक महात्मा है, उसको कष्ट हो गया है, कोई दवा आप ही के जैसा कष्ट है उसको, तो कोई है? हमको है, मेरी दवा उनको देना. तो मैं रखा रहा है, मालिश का मैं टिकड़ी दिया, पेन किलर, तो ले करके गया. लेकिन देर में बोला, हमको 8 बजे देर हो गई. तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हूँ पर जाऊँ हारे. हमको जाओ, क्या प्रेरणा हुई दे, वहाँ महात्मा नहीं थे. तो ये लड़का बोला कि मैंने उनको चंपी किया, थोड़ा दबाया, बोला कि चलो हॉस्पिटल ले जाओ. तो बोले बेटे मेरे को दाखिल ही नहीं करेगा, एक कॉपी पहना हूँ, हॉस्पिटल गया हूँ, मेरे को कौन वसूल करेगा?
दवा दे दे यहीं मिल जाए, इसलिए बोलते हैं दवा के लिए। तो मैं दवा दिया उनको और गया, और ये साहेब भी गए, लेकिन महात्मा नहीं थे। इसको लड़के को कोई झटका लगा और उसके फैटी में से दवा गायब हो गई और गोली गायब हो गई। एक सचित घटना है। तो बोला कि अभी तो कहाँ चला गया? तो साहब बोले रास्ते में पड़ तो नहीं गया? नहीं साहब, यहीं हाथ में लेकर रख रहा हूँ। तो उसको प्रेरणा करे कि मैं ले लिया हूँ। तो बोलता है कि आप ऐसे नहीं लीजिए, प्रत्यक्ष होकर मांगो तो मैं दूंगा, लेकिन आपने तो झटक लिया ऐसे ही। लेकिन बहुत बोला, कोई सुना नहीं। अब पड़ गया, वह बड़ा बेभत्स हो गया, कुछ हुआ उसको। तो ऐसा है हरिम तस्वीर तो हरिम तस्वीर हाथ गिरा गया। मान ले आए कि जबल में है, मैं अभी सर्विस में हूँ गांधीनगर में, कल कुछ हो जा, कोई पूछे तो जवाब क्या दूंगा? लेने लઈને આવ્યો છે। પણ મને બોલે છે બાપુ એ કોઈ સાચા મહાત્મા હશે, લેकिन મને દેખાડા નહીં। મને એમ કે હશે। तो उनको ध्यान लगा, उनको ध्यान में बैठ जाओ। फिर उनको महात्मा दिख रहे कि भाई मैं रहा हूँ, और इसके कष्ट को 3 घंटा लगते मिटाने के लिए मैं अपने शरीर में कष्ट को ट्रांसफर किया और 3 घंटा में भोग रहा था। ना भोगते छिए कर्म समझाने के लिए कि ये कर्म जो है अवश्यम भावी है, वो भोगना ही पड़ता है। तो सिद्ध समर्थ गुरु जो है अपना उनके लिए कहीं शरीर निर्माण करके आपके कष्ट को उस शरीर में भोग करके आपको आराम दे देता है, लेकिन आपके कष्ट को भी मिटा नहीं सकता कि जाओ मिल गया। एक शरीर निर्माण करता है और उस शरीर में उसको भोग करके वो पूरा करता है। आपको ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ये दत्तात्रेय महाराज ने लीला बताया, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी शरीर निर्माण करके आपके कष्ट को लेकर भोग देंगे और आपको छुट्टी कर देंगे। तो हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा संकेत करते हैं, उसके तकलीफ ये है तो देख ले तेरे शरीर में ट्रांसफर करता हूँ। जब थोड़ा करते हैं तो हमको तो क्या हो जाता है, और वो कितना भोगते होंगे सोचो। वो सदगुरु है, इसलिए समझना, सदगुरु की लीला समझना बहुत मुश्किल है। प्रारब्ध जो है कोई मिटा नहीं सकता है, वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन संतों की क्षमता है अपनी तपस्या खर्चा करके, पोते कमाई खर्चा કરીને તમારો કલ્યાણ કરે, પણ તમને સમજાય નહીં કે શું કરે છે। આઈને પગે લાગે, ખૂબ શ્રદ્ધા હતી, તમારે ભાવ ભક્તિ જોઈને કામ થયું, પણ એ શું કરાશે ન તમને ખબર પડે। આ સદગુરુ છે। જે સદગુરુ પ્રહલાદને પાછળ હતા, प्रहलाद के पीछे पीछे सदगुरु रहे और प्रहलाद को अग्नि में रक्षण करके बचा करके बाहर निकाल रहे हैं। और उस प्रहलाद के रक्षण के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। बोलो, नरसिंह अवतार लेना पड़ा। क्यों? प्रहलाद और हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि मैं मर ही नहीं सकता, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान, ऊपर मरूं न नीचे मरूं। अब कौन उसको मारेगा? परमात्मा बहुत बुद्धिमान है, कुछ भी मांगोगे वो रास्ता रखता है। नरसिंह स्वरूप बनाया और घर के देहली ऊपर बैठा। जो घर में जाया जाता है ना, घर में एंटर करो तो जो दरवाजा है ना, देह उमरा ऊपर बैठा। आधा भाग बागनो, आधा भाग मानव। पूछे छे कि बोल, घर में छे कि बाहर छे? न घर में छू न बाहर छू, देहली ऊपर छू। देहली न घर में गया न बाहर गया, એટલે દેહલી ઉપર બેસીને કોઈ શુભ કામ ન કરે। समझे छे? दिवस है कि रात है? दिवस है न रात है। तो संध्या थी रहे, सूरज डूबी रहा है,
મધ્યમાં છે. એટલે મધ્ય ભાગ જે છે ને દિવસમાં ગણાય ને રાત્રિમાં ગણાય. એટલે સંધ્યાકાળને પ્રભુ ભક્તિ સિવાય બીજું કશું થાય નહીં. એટલે સંધ્યાકાળમાં લોકો આરતી પૂજન કરે છે. संध्याकाल में कोई शुभ काम न कराए, यात्रा पर न कराए. तो पूछे છે કે બોલ દિવસ है कि रात है? એને દિવસ છે નથી ને રાત નથી. ઉપર છે કે નીચે છે? હું ઉપર પણ નથી ને નીચે પણ નથી, તમારી ગોદીમાં છું. હું માણસ છું કે જાનવર છું? તમે તો કશું નથી. आधा मानस છો आधा जानवर, तो तुम्हें कोई मान नहीं. भगवान का स्वरूप ये मेरा नख बता रहे हैं. ये अस्त्र है कि शस्त्र है? कहने गणतरी अस्त्र में न था. नख लागे ना तो जहर लागे છે. हाँ, नख बहुत खतरनाक है, वजन हो. एमें जो धनुर्ना इंजेक्शन लेવું પડે. जानवर नख लागी जाए, તમારો લાગે તો પણ કઈ દવા તો લેવું પડે, લગાડવું પડે. એમ કરીને ના ઘર ના બહાર ના ઉપર ના નીચે ના દિવસ ના રાત આ સ્વાંકે જત પર વિચસ કરે કરું હૈ હે રાષ્ટ્ર પક્ષસ્થલમ. આ રીતે એને હૃદયને ફાડીને એને મારે છે. ભક્ત માટે ભગવાન આ સ્વરૂપ લે છે. તમારી ભક્તિ हो तो भगवान ने चाहो इस स्वरूप में कन्वर्ट कर दो, बदली सको છો. भगवान पर तुम्हारे लिए बदलाई जाए, एना नाम भक्ति. मेरा कहने का मतलब है कि भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकता है. अगर आपकी सच्ची भक्ति दिल की हो और हमेशा आपके अंदर परमात्मा की भावना हो, सबके प्रति उदार भाव हो, हमेशा आप ईश्वर में बन के हृदय से जीते हो और कर्म योग में लगे हुए हो, तो आपका रक्षण हमेशा हो करेगा. बोलना कुछ, करना कुछ, ऐसा मत करना. जो बोलते हो वैसा ही करना, तो आपका कल्याण होगा. और सारे दिन आप जो करते हो करो, हत्या नहीं, लेकिन अंतर में उसका स्मरण करना चाहिए, उसकी यादी नहीं जानी चाहिए. जिस प्रकार से आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको घर की यादी नहीं भूलेगी. आपके घर में कोई बच्चा बच्ची होगा, उसका स्मरण नहीं भूलेगा. घर के परिवार को नहीं बोलोगे. यहाँ से छूटोगे तो सीधे ही होगा कि अब चलो घर चलो. आपको घर हमेशा याद ही रहेगा. इस प्रकार से अगर आपके दिल में सब कुछ करने के बाद भी वो याद ही रहे, तो समझना कि आप उसके चरण में हो. चाहे कहीं भी बैठे हो, लेकिन आप उसके पास में हो. जो जस चित्ते नहीं तस्य दूरम. जिसके चित्त में भगवान बैठा है, उससे वो दूर नहीं है, उसके हृदय में बैठा हुआ है. इसको बोलते हैं सहज भक्ति. स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन इसीलिए है कि आप बैठो न, सहज में ऐसा आपको अनुभव करा देगा, आपको भूलेगा ही नहीं. ऐसी मजा आ जाएगी कि वो आनंद कभी भूलता नहीं है. तो आप लोग जो है कुछ भी करो, जैसे अपने बाल बच्चों घर की यादी किए रहते हो, ऐसे ही कुछ भी करो, लेकिन कराने वाला वो है, प्रेरणा उसकी है. मेरे हृदय में बैठा है, मुझे बल बुद्धि शक्ति मेरा इसलिए मैं कर रहा हूँ. अगर इस भाव में आप रहो तो आप भक्त हो. पर आपके लिए कोई कमी नहीं है जो आपके साथ न हो. आप मंदिर जाओ न जाओ, मस्जिद जाओ न जाओ, उसके हृदय में आपका स्मरण है, अपने हृदय में, तो आपके साथ है. इसके लिए मंदिर में जाओ, सदगुरु के धाम में जाओ, प्रणाम करो कि मेरे अंदर ज्ञान और भक्ति भूल न जाए. आप दया रखना. किसी सत्संग में जाओ तो सुनो प्रेम से और उसके हृदय में उतारो. हे भगवान, जहाँ भी रहूँ आपका स्मरण हमेशा मेरे अंदर रहे, मैं भूल न जाऊँ. अगर इस भाव से आप जी रहे हो, धंधा व्यापार कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो भी आप भक्त हो. भक्ति के लिए कुछ और कुछ जरूरत नहीं है कि चंदन लगाओ, माला पहनो, भगवा पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, कोई जरूरत नहीं. आप अपने मन को रंग दो तो आप रंगे हुए हो. संत उसी को बोलते हैं जो अंत में खड़ा है, जहाँ उसके बाद कुछ है ही नहीं है. धर्म वही है जो सारे सृष्टि को धारण किया हुआ है. धर्म न रहकर सृष्टि टिके नहीं.
ये धुरी है, धर्म मतलब धुरी। ये खटारा चलता है ना, उसके अंदर धुरी है, वो सारा भार अपने ऊपर लेकर चलता है। धर्म उसको बोलते हैं कि जो आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, जैन नहीं हो, पारसी नहीं हो, सिख नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो और आप सबके लिए एक ही परमात्मा है जो आपका संचालन कर रहा है। भेदभाव रहित होकर के एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से गले लगाओ और सबसे प्रेम करो, इसी का नाम धर्म है। ऐसी का नाम होली है, दिवाली है, जो कुछ है, सब भेदभाव भूल करके एक दूसरे से मिलो, सबके कष्ट में हाजिर रहो, सबकी परस्पर मदद करो, प्रेम रखो, उसी का नाम धर्म है। धर्म अलग अलग नहीं होते तो संप्रदाय है, एक पंथ है कि मैं इस पंथ का हूँ, आप इस पंथ के हो, आप इस संप्रदाय को, मैं इस संप्रदाय का हूँ। संप्रदाय गलत नहीं है, वो स्कूल है पढ़ने के लिए, कॉलेज है, लेकिन जब डिग्री मिल जाएगी, पीएचडी हो जाओगे, उसका नाम धर्म है। पीएचडी में कुछ नहीं होता है, जैन हो कि सिख हो कि पारसी हो, पीएचडी में कुछ लिखा नहीं जाता है। आप मास्टर हो, पीएचडी हो, ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, भेदभाव रहित निष्काम भाव से सबका भला सोचना। और किसी मंदिर में भी जाओ, सब जगह अपने भगवान का ही स्वरूप देखो, उसमें भी आप ही हो, उसमें भी आप ही हो। तुलसीदास जी जब गए हैं कृष्ण मंदिर में कि धनुष है मस्त, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हुआ। आप कृष्ण वही हो, लेकिन हमको वो स्वरूप बहुत प्रिय है, तो मुझे आप वो स्वरूप बता दीजिए। तो कन्हैया ने धनुष बाण लेकर अपना स्वरूप बताया, तुलसीदास जी खुश हो गए। तो कन्हैया ने बोला, इसमें तरफ मैं नहीं दिखता हूँ, दिखते हो, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए मेरे को वो देखना था, तो दिखा दिया। अब मनन करूँगा कि हर जगह आप ही हो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर योग बानी, हर जगह आपको देखूंगा। तो सच्चा ज्ञानी वही है कि शिव में भी कृष्ण देखे, कृष्ण भक्त होकर भी कृष्ण में भी शिव देखे, वही सच्चा भक्त है। महावीर में के मंदिर में जाओ, बुद्ध के मंदिर में जाओ, मूर्ति में अपना ही भगवान निहारो, तो तुम सच्चे भक्त हो। लेकिन आप भेदभाव रखते हो, ये सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची उपासना नहीं है। आप अपने दीवार को तोड़ करके विराट में जाओगे तो आप महान हो, ऐसा करना चाहिए। तो होली का मतलब पवित्रता, होली का मतलब भेदभाव रहित प्रेम, सद्भावना। रंग उड़ाने का मतलब है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, आगे चक्र है बहुत सा। मूलाधार जो है ना, वहाँ पीला रंग है, हम लोग रंग खेलते हैं। उसके बाद जो है लाल रंग आता है, उसके बाद ब्लू आता है, समझे आप लोग। उसके बाद वो गुलाब क्या सफ़ेद होता है, अलग अलग कलर बदलते रहता है, लेकिन सब रंग को एक में मिला दो। एक स्कूल में कलर का एक बॉक्स आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सारा कलर एक में मिला दो तो सफ़ेद हो जाता है, कोई कलर रहता ही नहीं है कि नहीं? ये साइंस बोलता है, विज्ञान बोलता है। आधा कलर एक में मिक्स करी दो, सफ़ेद थी जैसे लाल पीला नीला पौधों मटेरियल है। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि क्या सही है। तो आप लोगों ने हूँ ये समझाऊँ छू कि भेदभाव रहित दृष्टि थी, બધા સાથે પ્રેમ કરો, બધા में સદભાવ રાખો, तो તમે બહુ જ્ઞાની છો। તમારે ભગવાનને હૃદયમાં રાખો અને હર જગ્યાએ જો વિગ્રહાધ્યાય ગીતા स्थाने ऋषि की स्टार्टअप प्रकृत्या 18 गीता वाँची लो, लिंग पुराण वाँचो, वैवस्वत पुराण वाँचो, रामायण वाँचो। राम ने मुख में अखिल ब्रह्मांड देखाना है, कृष्ण मुख में अखिल ब्रह्मांड देखाना है। जो वाँची ने पीछे क्या समझाना चाहिए? भेदभाव हो तो, अगर भेदभाव हो तो आपको सही समझ में नहीं आया है, मतलब ये
इसलिए आज जो है आप लोग अपने सदगुरु को हृदय में रखना, सच्चा ज्ञान सच्चा बोध रखना और होली का अर्थ समझना। ये कादव कीचड़ छाटते हैं आप लोग, वो होली नहीं है। एक दूसरे में ऐसा रंग लगाते हो कि बेचारा के छूटना मुश्किल हो जाए, चमड़ी खराब हो जाती, ऐसा नहीं होली है। होली का मतलब है कि ये लिखा है इसमें कि सब विकार कूड़ा कचरा सब ममता मोह बटोरी, सब विकार कूड़ा कचरा भेगा करीने ज्ञान रूपी अग्नि में हवराई दो, परी ने खा एक रंग થઈ गया, બધું ભરી गया। आप पर अहंकार को राखी ज्ञान अज्ञान अग्नि से जला दो, जले हुए शुद्ध भस्म को हंसों से हम लगाओ। सब विकार आदि सब जल गया, समझ लो कि मेरा विकार गया, अब इसको जो लगाता हूँ कि धन्य हो, जल गया, अम्मत आना मेरे अंदर। अलग अलग का मतलब है कि जहाँ दिखाई न पड़े, हर जगह व्याप्त है, उसको अलग बोलते हैं। हर जगह व्याप्त है, तब आप धन्य हो। और भाव भरा पिचकारी, पिचकारी को रंग छोड़ते हैं ना, भाव भरी होनी चाहिए। प्रेम ना रंग, पिचकारी मतलब प्रेम भाव का नाम रंग है। पोते भीगो प्रेम भाव में आनंद में, बीजा न भीगो मतलब भेदभाव डाकर બધા સાથે નિષ્કામ નિસ્વાર્થ પ્રેમ કરો, બધા સાથે રહો તો ઠીક છે। તમે ખાવાનું બનાવો ને બહુ સરસ, તો બીજાને ખવડાવીને ખાઓ। એકલા ખાઈને પેટ પર હાથ ફેરશો ને તો ગેસ થશે। બીજાને પણ ખવડાવો પછી હાથ ફેરવો, પોતે ખાઈને નહીં हाथ फेरे। अभी अपने खा लिया तृप्त हो गई, मजा आ गई, क्या मजा आएगा, वो भूखा बैठा है उसको भी खिलाओ। मैं यार यहाँ भोग बनता है हमारी जगह में धराती है, खुद भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाता हूँ, लेकिन यहाँ भोग की थाली आती है, और ऊपर आता है, देखते हैं, देख करके तृप्त हो जाते हैं कि हमारे इतने परिवार जीवेगा, आनंद आ जाएगा। हम खाते हैं कंदमूल साग हुआ, उसमें हम मस्त रहते हैं, लेकिन छोड़ दिया है, बहुत खाया, तृप्त हो गया हूँ। वो तृप्ति आपको खिलाने में होती है, लेकिन मैं नहीं खिलाता, आप ही देते हो और मैं सुधार कर फिर आप ही वो खिला देता। मेरा तो कुछ है नहीं, मेरे यहाँ का पैदा क्या होता है ही नहीं है कुछ, सब आपका है। तो दिए वस्तु को विद्या तो मैं समर्पण, आपने दिया आपको खिला दिया, इसमें मेरा क्या किया। बापू के यहाँ बहुत अच्छा रहा, भोज खाना मतलब क्या खाना मिला, आप खाए, आपको खिला दिया, उसको जरा सुधार कर खिलाया मैंने, बाकी है तो आपका। समझे आप लोग? એટલે બધામાં સદભાવ પ્રેમ રાખવું। આ તમે કમાવો ને તો કમાવી ને તારા કૂતરા કાગ પશુ પક્ષી ગરીબ બધા જ ખવડાવજો, એટલે નહીં ખાઈ લેતા, નહીં તો પેટમાં દુખે ક્યારેક દર્દ થાય ને તો ડાક્ટર પાસે જવું પડે। આ બધા બચત છે ને ડાક્ટર લઈ લે, એટલે રોજ રોજ કોઈને પરમાર કરો તો ડાક્ટર પાસે ન જવું પડે। एक डॉक्टर मैंने बोला कि बापू धंधा कमती हो गया है, कुछ आशीर्वाद देना। हमको क्या आशीर्वाद है, बता बीमार पड़े तो તમારો ધંધો હાલે ને, હવે લોકો બીમાર તો એવો આશીર્વાદ અપાય નહીં, એટલે મેં બોલ્યું તો સદભાવના રાખીશ તો ચાલશે એમ કરીને બોલું। એક મચ્છી માર આવ્યો, એનું નામ અહીંયા નામ ભૂલાઈ ગયું, અહીંયા કાયમ આવે છે, બાપુ ધંધા ચાલતો નથી કે શું, કે મચ્છિયા નથી પકડાતી, हम तो શું આશીર્વાદ દો, મચ્છિયા પકડાય તો કેટલા જાન હિંસા થાય તો તારો ધંધો હાલે। એટલે બેટા તું પ્રયાસ કર, તું તારે ધંધા નથી છે, પણ હું પ્રાર્થના કરીશ કે એનો કલ્યાણ કરો। તમે આશીર્વાદ આપો છો ને, તો મચ્છી મારવાની ઈચ્છા નથી થતી, એમ કે હું શું કરું, તો મારે ત્યાં આવું નહીં, એના અહીંયા મજા આવે છે, તો આયા કર, જે હશે ભગવાન જાણે। कहने का मतलब हर जगह में कैसे क्या करूँ, तेरे अंदर कैसे आशीर्वाद दे दूँ, क्या कर दूँ, लेकिन मैं सबका कल्याण हो, भला हो, ऐसा सोचता भी हो। ये रीते आप लोग पर विचारते हो कि सबने भगवान हो, सबने कल्याण हो तो सारू। अच्छा है, गुजराती कटला नंबर नहीं, कौन कौन गुजराती नहीं समझता है, जब हाथ ऊंचा करना। चलो सब समझते हैं, कोई हर्जा नहीं। हिंदी कौन कौन नहीं समझता है,
ઓલ રાઉન્ડ બધા બહુ જ્ઞાની છો, બધે ભાષા એક હું અજ્ઞાની છું એ બધું મિક્સ કરીને બોલું છું. ચાલો સારું છે, સૌને કલ્યાણ થાય. હું બોલું, કોઈ બોમ્બેથી ક્યાં ક્યાંથી આવ્યો છે બોલે છે બાપુ હિન્દી બોલો ને, એટલે આજે હિન્દી ગુજરાતી ભાઈ બોલું છું. એટલે આપ લોકો બહુ સમજદાર છો. હોલી છે, આ હોલીની દહન આજે થશે સંધ્યાકાળમાં 8 બજે વિચારે મુહૂર્ત જોઈને પંડિત લોકો મુહૂર્ત કાઢશે હોલિકા દહન સાથે. એમે પંચાંગમાં જે હશે એ પ્રમાણે કરશે. હોલી દર્શન કરજો. અને મને ખબર નહીં કે શું તમારો કાર્યક્રમ છે. જે કાર્યક્રમ કરવો એની અંદર માલિકને સદગુરુને ધ્યાન તો કરજો. અને આજે રોકાતા હોય એને ધન્યવાદ છે, ન રોકાતા હોય એને પણ ધન્યવાદ છે. રોકાશો તો સ્વાગત છે, મને કોઈ ટેન્શન નથી. ભંડાર ભરપૂર છે, કાલે બીજી વેરાયટી ખાજો. અને જાઓ તો તમારી ઈચ્છા, રોકાશો તો મજા આવશે. મને પણ આ તમે લોકોને જોઈને ગમો છો તમે. તકલીફ હો તો મૈયાને બોલજો. તકલીફ હો તો ત્યાં પ્રોબ્લેમ ત્યાં સોલ્વ થાય છે. અહીંયા તો ખવડાવું પીવડાવું આનંદમાં રાખું. પ્રોબ્લેમ હોય ને તો ત્યાં જજો. એટલે આપ લોકો હવે મૈયાને બોલો કે હું હવે પ્રવચન બંધ કરું છું. હવે એને પધાર્યું હોય તો પધારે, નહીં તો હવે ધૂન અને ધ્યાન. તો ભક્તિનો પ્રકાર, ભક્તિથી ભગવાન મળે છે. આ ભક્તિ તો સૌનું કલ્યાણ થાય છે. એ વિષયમાં આજે બોલું છું. ભક્તિ જે છે ને છોડતા નહીં, જ્યારે ત્યાં ભક્તિ કરજો. હવે જેને ધ્યાનમાં રસ હોય એ લોકો બેસે, સમજ્યા ને? જેને ધ્યાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ધ્યાન કરશો તો થોડી શાંતિ લાગશે. કોઈને દર્શન પણ થાય. કોઈ ધ્યાનમાં બેઠો ને તો ઈચ્છા કરજો કે મને કોઈ સિદ્ધને સંતને ભગવાનને દર્શન થાય તો સારું. એમ ઈચ્છા કરશો તો એવું પણ થશે. દત્તાત્રેય મહારાજ બહુ ઉદાર છે. ક્યારેક ક્યારેક નસીબ મને હોય એવું પણ દઈ દે. પણ એ ભાવના એવી હોય, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ તો ઘટે છે. તો જોઈ લેજો. તો જેને ધ્યાનમાં રસ હોય બેસજો, પછી જજો. આ પછી જેને જલ્દી હોય ને તો જાજો. જલ્દીમાં ધ્યાન ન લાગે. મન અડધા આ બાજુ હોય, અડધા આ બાજુ હોય, તો બચ્ચે લટકતા રહે છે. એટલે જેને શ્રદ્ધા વગર ધ્યાન કરું છું એ જ બેસજો. જેને જવું હોય ધીમેથી નીકળી જાય તો જઈને બધા જે હોલી મુબારક કરજો. શું પ્રભુ આવે છે? હા, મૈયા આવે છે, એની વાણી થોડા સાંભળજો, પછી ધૂન ધ્યાન કરજો, પછી જાજો. અને કોઈને 1 નંબર 2 નંબર જવું હોય તો જઈ શકો છો. બેઠું હોય તો બેઠું, પછી આવી જાજો. એક આવશ્યક સૂચના છે. પૂજ્ય મૈયાજીએ કીધું છે બધાએ ભવનાથ મંદિરમાં પણ આરતી કરીને જ જવાનું છે. દાદા તમને પકડા છે તો આરતી જોઈને જજો. ભોલે બાબા છે, કદાચ કંઈ બોલે તમને મારી બોલવાનો કુછ રહી ગયો તો એ બોલશે. દર્શન કરીને જાજો. અને શિવમ કલ્યાણમ, શિવના એને નામ છે જે કલ્યાણ કરે, મંગલ સૌ છે. એ ભોલે ભંડારી છે. એ એટલા આપે કે કોઈ ન આપી શકે. દાદા શિવ જે છે ભોલે ભંડારી છે. એ જે આપે કોઈ ના આપી શકે, જોડી ભરી દે એવા નામ શંકર ભોલે. તો આપ લોકો અહીંયાથી મૈયાજી ક્યારે જશે? જાય છે આરતીમાં જાઓ છો જગદંબા? અચ્છા, અહીં આવીને પછી જાય છે. અને આરતી જરા જલ્દી ત્યાં થાય છે.
હું મોડા કરું છું. એટલે તમે આરતી કરીને ફરી આવજો. હા, અહીંયા નામ લખાવજો, જમવું હોય તો લખાવજો, નહીં તો પકડે નહીં. જેને જમવું હોય ને એ જતા નહીં, ના તો કઈ બાજુ અહીંયા બનાવીને મારે ખવડાવવું કોને, એટલે કઈ રીતે ખબર પડે કોણ જાય છે કોણ જાય છે. જે જમે સંકેત કરી દેજો એ ભંડારને બને નહીં, આ બને તો બગડે નહીં.